हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आपको पता है हमने न्यूमेरिकल एनालिसिस 1 का कोर्स स्टार्ट किया हुआ है। तो आज हमारे पास एक नया टॉपिक है, इसका क्या नाम है, जैकॉबीज मेथड ऑफ आइट्रेशन। ठीक है, तो अभी तक जितने हमने मेथड पढ़े थे वो उनमें आइट्रेशंस अभी तक यूज़ नहीं हुई थी। ये हमारे पास एक नया टॉपिक है, इसमें आइट्रेशंस भी यूज़ होंगी। ठीक है, मुझे पता है कि थोड़ा बहुत मैंने यहाँ मैस बनाया हुआ है पेज पे, तो लेकिन आपको जिस तरह मैं लेके चलूँगा, मेरे साथ साथ चलेंगे तो आपको इतना मुश्किल नहीं होगी। स्टेप वाइज चलेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, तो मेन आपका फोकस होना चाहिए मेथड समझने पे। ठीक है, जिससे मैं आपको कुछ थ्योरी में जो चीज़ें वो बताऊंगा, उसके बाद जो एग्जांपल है उसको जब हम देख के अच्छे से चलेंगे तो फिर आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करते हैं थ्योरी से। जैकोबी मेथड इज द सिंपलेस्ट आइट्रेशन मेथड फॉर सॉल्विंग लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन ए एक्स इज इक्वल टू बी। ठीक है, ये हमारे पास सबसे सिंपलेस्ट आइट्रेशन मेथड है। ठीक है, रीअरेंजमेंट ऑफ द गिवन सिस्टम इज द की टू मेथड। ठीक है, इज द की since you put the equation into the form that enumerable to iteration. ठीक है, तो at each stage of the process new values of variables will be obtained by substituting old values into expression on right hand side of the given system. ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको कुछ यहाँ से आइडिया हो गया होगा कि हमने क्या करना था। हर आइट्रेशन पे न्यू वैल्यूज़ को हमने रिप्लेस करना होता है ओल्ड वैल्यूज़ से। ठीक है, और वो भी जो हमारे पास एक्सप्रेशन की जो राइट हैंड साइड है वहाँ पर। ठीक है, उससे हमें क्या होगा, नई वैल्यूज़ मिलेंगी और हमारी आइट्रेशंस इसी तरीके से बढ़ती जाएंगी। तो इसको प्रैक्टिकली ये हमारे पास जो नीचे एग्जांपल है उसमें देखते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। तो यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल में क्या है कि सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसमें हमारे पास ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन का एक सिस्टम दिया हुआ है। इसमें हमारे पास वेरिएबल्स कितने हैं, 3, x1 x2 x3, और 3 इक्वेशंस हैं हमारे पास। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले नंबर पे हम क्या करेंगे, सिंपल है बहुत मेथड। ये जितने भी मेथड्स अभी मैं आगे भी पढ़ाऊंगा और जितने भी पीछे हम पढ़ चुके हैं, अगर आपने प्ले लिस्ट देखी है, सारे बहुत आसान और सिंपल से हैं। तो देखें, सबसे पहले हम क्या करेंगे, रीअरेंजिंग द गिवन सिस्टम। तो रीअरेंज कैसे करेंगे, पहली इक्वेशन में से x1 हम अलग करेंगे, दूसरे से x2 और तीसरे से x3। ठीक है, बाकी वहीं पर रहेंगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम करेंगे इंडेक्सिंग दी सिस्टम। उसके बाद हम सिस्टम को इंडेक्स करेंगे। वो किस तरीके से करेंगे, देखें, हम x1 x2 और x3 के साथ जो कोफिशिएंट्स हैं उनको अलग करेंगे। ठीक है, मीन्स कि यहाँ से x1 x2 और x3 रह जाएंगे। तो वो उसके लिए क्या करेंगे, 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 9 भी मल्टीप्लाई हो रहा डिवाइड हो जाएगा, और -7 भी डिवाइड हो जाएगा। तो ये वहाँ जाके डिवाइड हो गए, तो बजाय हम सारों से डिवाइड कराते हैं, मैंने ब्रैकेट में बाहर लिख दिया 1/5 1/9 और -1/7। तो अभी जो हमारा सिस्टम अभी तक बन चुका है इसे मैंने कह दिया कैपिटल A। अब इसके बाद देखें, आफ्टर इंडेक्सिंग द सिस्टम। अब उसको देखें, अब हमने इंडेक्स ऊपर लगाने हैं। ठीक है, इंडेक्सिंग करनी है इसकी। तो वो कैसे करेंगे, ये जो x1 है x2 x3 है, इन सारों के साथ ऊपर मैंने क्या लिख दिया, k+1 k+1 k+1। तो मीन्स के बाहर क्या आ गया, k+1 k+1 k+1, ये बाहर आ गया। और अंदर क्या आएगा, x2 x3 के साथ या x1, मीन्स की दूसरी साइड पे जो राइट हैंड साइड है, इक्वल की इस साइड राइट हैंड साइड पे, वहाँ क्या आएगा, के आएगा हर जगह, और लेफ्ट साइड पे क्या आएगा, k+1 आएगा। तो ये हमने इंडेक्सिंग करनी है जैकोबिज मेथड ऑफ आइट्रेशन में। सिर्फ ये एक पॉइंट आपको जो कौन सी इंडेक्सिंग वाला है ये आपने याद करना है, जिसको मैंने ओवरऑल अब बी कह दिया है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जो बाहर हमने लगाए हैं x1 x2 x3, उसको k+1 कह दिया, और जो अंदर है वहाँ पे k लग गए बस। तो इसके बाद आगे सिर्फ हमने एक ही हमारे पास प्रोसीजर होगा जिसको हमने बार बार रिपीट करते रहना है, बाकी सारा कुछ सेम ही है। तो देखें, अब हम क्या करते हैं, फिर जब हमने ये बी बना लिया, अब हम क्या करते हैं, लेट द इनिशियल अप्रोक्सीमेशन विल बी। अब हमने खुद से लेट कर लिया कि जो इनिशियल अप्रोक्सीमेशन होगी हमने 0 से स्टार्ट कर देना है बस, के की वैल्यूज़। ठीक है, जो हमने इंडेक्सिंग की है ना, तो उसमें क्या लिखा हुआ है, k+1 बाहर है और अंदर क्या है, के। तो हमने सिर्फ के की वैल्यूज़ 0 से शुरू कर देनी है। ठीक है, 0 से वैल्यू शुरू करेंगे और उसको फिर के की वैल्यू 1 करेंगे। जब 0 करेंगे वो फर्स्ट आइट्रेशन हो जाएगी। इसी तरह सेकंड के लिए के की वैल्यू 1 कर देंगे, फिर थर्ड के लिए के की वैल्यू 2 कर देंगे, उसमें सो ऑन चलते जाएंगे। तो पहले करके देखते हैं, के की वैल्यू जो मैंने 0 की है, तो अंदर क्या हो जाएगा, बाहर तो मेरे पास ये आ जाएगा ना, एक्स की पावर 1, एक्स की पावर 1, वाई की पावर x2 की पावर 1, x3 की पावर 1, बाहर ये आ जाएगा और अंदर क्या आ जाएगा, सारा क्या हो जाएगा, 0 0 0 हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, फॉर फर्स्ट आइट्रेशन के को हमने क्या सेट कर दिया, 0। तो सिस्टम बी जो है वो विल बी, वो क्या हो जाएगा, देखें नेक्स्ट पेज पे।
तो ये हो जाएगा x1 और ऊपर 1, फिर x2 का भी ऊपर 1 और x3 का भी ऊपर क्या आ जाएगा 1। अंदर क्या होगा, अंदर ये आ जाएगा हमारे पास, यहाँ सारी k की जगह 0 0 लग गए, ठीक है। तो सारी टर्म्स क्या हो जाएंगी 0, पीछे जो रिमेनिंग टर्म बच जाएंगी, ऊपर एक -1 बच जाएगा, 2 बच जाएगा और 3 बच जाएगा नीचे। तो उनको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये पहले इनिशियल वैल्यूज़ आ गई। x1 की क्या आई है -0.2, इसी तरह दूसरी की क्या आई है 0.22 और तीसरी क्या आई है -0.43। तो ये आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं कैलकुलेटर से। इसके बाद आ जाती है सेकंड आइट्रेशन। तो हमने उसमें क्या करना है, सिर्फ सिंपली जो ऊपर हमने बी का सिस्टम बनाया हुआ है उसमें हमने के की जगह 1 पुट कर देना है। जब 1 पुट करेंगे तो बाहर क्या आ जाएगा, x1 की भी ऊपर 2 हो जाएगी, x2 की भी ऊपर 2 हो जाएगी, x3 के ऊपर भी 2 हो जाएगी, और बाकी जो अंदर है वहाँ क्या आ जाएगा 1 1 आ जाएगा के की जगह। तो जब 1 आ जाएगा तो उसको हमने उसी, अब देखें जब 1 आ जाएगा तो अंदर क्या बन गया x2 x3 x1 x3, ये सारी हैं, तो इनकी वैल्यूज़ हमारे पास ऊपर हैं, ठीक है। x2 और ऊपर 1, इसकी वैल्यू ऊपर है। इस तरह x3 की भी ऊपर 1 जो पावर में 1 है, इस तरह x1 के ऊपर पावर में 1, इनकी वैल्यूज़ हम पहली आइट्रेशन में फाइंड कर चुके हैं। वो वैल्यूज़ हमने यहाँ पे यूज़ करनी है और उनको कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगी हमारी सेकंड आइट्रेशन। इस तरह थर्ड आइट्रेशन के लिए के की वैल्यू हमने क्या कर देनी है 2। जब के की वैल्यू 2 करेंगे तो हमारे पास वो फिर से क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगी x1 और ऊपर पावर कितनी आ जाएगी 3। इस तरह x2 और ऊपर पावर आ जाएगी 3 और x3 की भी ऊपर पावर आ जाएगी 3। अंदर हमारे पास क्या बन जाएगा x2 और ऊपर 2, x1 के ऊपर भी 2 और x3 के ऊपर भी 2। तो ये हम सेकंड आइट्रेशन में वैल्यूज़ कैलकुलेट अभी कर चुके हैं। उन्हीं वैल्यूज़ को मीन्स कि हमने हर आइट्रेशन में क्या करना है, पिछली जो पुरानी हमारे पास वैल्यूज़ होंगी हमने कैलकुलेट की होंगी उनको यूज़ करना है। इस चीज़ को आप गौर से इस पॉइंट को समझें, क्योंकि जो हमने अगले मेथड्स पढ़ने हैं वो भी आइट्रेशंस वाले से मिलते जुलते होंगे, लेकिन कुछ पॉइंट्स की वजह से उनमें सिर्फ आपस में डिफरेंस होता है। जैसे हमने पीछे भी 2 सर पढ़े हैं, उनमें भी हमने देखा कि जो LU डिकम्पोजिशन में कितना लिटिल डिफरेंस था और हमारा हमने 2 3 मेथड पढ़ ली। तो सेम यही चीज़ इधर भी होगी। तो इसमें हमने क्या सिर्फ माइंड में रखनी है बातें कि हमने जब एक बार इंडेक्सिंग कर ली तो हमने जब एक आइट्रेशन में हमने वैल्यूज़ निकाली, उन वैल्यूज़ को हमने नेक्स्ट आइट्रेशन में यूज़ करना है, ठीक है। और इस तरीके से फिर हमने उन वैल्यूज़ को अगली आइट्रेशन में यूज़ करना है, ठीक है। तो इस तरह हम चलते जाएंगे। इसी तरह फिर हमने क्या किया, सेट k इज इक्वल टू 3। जब 3 करेंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू आएंगी, x1 की पावर 4, x2 की पावर 4, ठीक है। यहाँ पे इसका मतलब वो नहीं कि वाकई पावर 4 है, मीन्स कि हमने सिर्फ इंडेक्सिंग की हुई है इसकी, ठीक है। इस तरह x3 की पावर में भी ऊपर आ रहा है 4, ठीक है। या फिर हम ये कह सकते हैं x1 इंडेक्स 4, ठीक है, x2 इंडेक्स 4, x3 इंडेक्स 4, ठीक है। तो इस तरीके से अंदर क्या आ जाएगा 3 3 आ जाएगा, और 3 हमने ऊपर थर्ड आइट्रेशन में फाइंड की हुई है वैल्यूज़, वो सारी यहाँ यूज़ करके इनको कैलकुलेट कर लेंगे कैलकुलेटर से। और ये हमने यहाँ कहाँ तक किया हुआ है, k इज इक्वल टू 4 तक हमने कैलकुलेट की हुई है। तो हमारे पास मीन्स के x1 इंडेक्स 5, x2 इंडेक्स 5 और x3 इंडेक्स 5 तक की वैल्यूज़ हमने कैलकुलेट की हुई हैं और वो हमने सारे यहाँ पे निकाली हुई हैं। तो ये था जी हमारे पास जैकोबी मेथड ऑफ आइट्रेशन, ठीक है। तो इसमें बहुत ज़्यादा कोई साइंस नहीं थी, जो हमें मैट्रिक्स एक सिस्टम दिया हुआ था उसको हमने रीअरेंज किया, x1 x2 और x3 निकाले, उसके बाद हमने इसकी इंडेक्सिंग की, और फिर हमने इंडेक्सिंग में जो लिखा हुआ है k लिखा है t या कोई भी हमने लिखा हुआ है, तो उसको हमने 0 से वैल्यूज़ देना स्टार्ट कर देना, और हर आइट्रेशन में पिछली आइट्रेशन की वैल्यूज़ यूज़ होंगी। तो ये सिंपल है। इस तरह के एक दो और भी एग्जांपल आप खुद से भी है जो आपके कोर्स में होंगे, वो आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये मज़ीद अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास होगा गास साइडल मेथड, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब इस वीडियो के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।